वेलकम स्टूडेंट। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर के यूनिट फर्स्ट के टॉपिक पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर्स के बारे में अध्ययन करेंगे। सदिशों के आंशिक अवकलज के बारे में अध्ययन करेंगे कि सदिशों के आंशिक अवकलज कैसे निकालते हैं। माना आर वेक्टर इक्वल टू एफ है। एफ फंक्शन है, वो किसका फंक्शन है? एक्स कोमा वाई कोमा जेड डॉट डॉट सो ऑन। एक्स कोमा वाई कोमा जेड डॉट डॉट सो ऑन स्वतंत्र चरों का एक सदिश फलन है। माना एक्स में लघु परिवर्तन डेल एक्स के संगत आर में लघु परिवर्तन डेल आर होता है, जबकि अन्य स्वतंत्र चरों में कोई परिवर्तन नहीं होता। तब यदि लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल आर अपॉन डेल एक्स विद्वान हो तो सदिश आर का एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलज पार्शियल डेरिवेटिव कहलाता है, जिसे डेल आर अपॉन डेल एक्स से व्यक्त करते हैं। अतः डेल आर अपॉन डेल एक्स इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो डेल आर अपॉन डेल एक्स। तो ये डेल आर अपॉन डेल एक्स है, उसके अगर डेल एक्स टेंस टू जीरो है तो डेल आर अपॉन डेल एक्स है। डेल्टा एक्स टेंस टू के दे रखा आपको, डेल्टा एक्स टेंस टू के डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो है, तो जो आपको पार्शियल डेरिवेटिव प्राप्त होगा वो होगा डी आर अपन डेल आर अपॉन डेल एक्स बराबर लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कोमा वाई कोमा जेड डॉट डॉट सो ऑन माइनस एफ ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड डॉट डॉट सो ऑन बटे डेल एक्स डेल्टा एक्स। तो डेल आर अपॉन डेल एक्स को रिप्रेजेंटेट करने का ये तरीका है, कैसे निकालते हैं। स्पष्ट है, डेल आर अपॉन डेल एक्स सदिश आर का एक्स के सापेक्ष सदिश आर का स्मॉल एक्स के सापेक्ष साधारण अवकलज ही है, जबकि एक्स के अतिरिक्त शेष सभी स्वतंत्र चरों को अचर मान लिया जाए। एक्स के अतिरिक्त जो सभी स्वतंत्र चर हैं उनको क्या मान लिया? कांस्टेंट मान लिया जाए। तो डेल आर अपॉन डेल एक्स सदिश आर का एक्स के सापेक्ष क्या है? साधारण अवकलज ही है। इसी प्रकार वाई कोमा जेड डॉट डॉट सो ऑन अन्य स्वतंत्र चरों के सापेक्ष भी आर के आंशिक अवकलज परिभाषित किए जा सकते हैं, जिन्हें क्रम से डेल आर अपॉन डेल वाई कोमा डेल आर अपॉन डेल जेड डॉट डॉट सो ऑन से व्यक्त करते हैं। तो इसी प्रकार से डेल आर अपॉन डेल एक्स निकाला है, इसी प्रकार से हम डेल आर अपॉन डेल वाई निकाल सकते हैं, डेल आर अपॉन डेल जेड भी निकाल सकते हैं, और आगे के भी अवकलज पार्शियल अवकलज आंशिक अवकलज निकाल सकते हैं। अदिश चर वाले फलनों की कलन में परिभाषित उत्तरोत्तर आंशिक अवकलजों की भांति यहाँ भी आर के उत्तरोत्तर आंशिक अवकलन निम्न प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। आर के उत्तरोत्तर आंशिक अवकलज क्या होंगे? टू डी बार सेकेंड डेरिवेटिव क्या होगा, थर्ड डेरिवेटिव क्या होगा, उसे भी हम परिभाषित कर सकते हैं। डेल टू आर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू होता है डेल अपॉन डेल एक्स करेंगे, डेल अपॉन डेल एक्स का किसके? डेल आर अपॉन डेल एक्स का डेल अपॉन डेल एक्स के सापेक्ष करेंगे, तो डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ डेल आर अपॉन डेल एक्स कोमा इसी प्रकार डेल टू आर अपॉन डेल वाई स्क्वायर का लिख सकते हैं बराबर डेल अपॉन डेल वाई ऑफ डेल आर अपॉन डेल वाई। इसी प्रकार डेल टू आर अपॉन डेल जेड स्क्वायर को लिख सकते हैं डेल अपॉन डेल जेड इंटू डेल आर अपॉन डेल जेड। इसी प्रकार डेल टू आर अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई को लिख सकते हैं बराबर डेल अपॉन डेल एक्स इंटू डेल आर अपॉन डेल वाई। इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं डेल टू आर अपॉन डेल वाई इंटू डेल एक्स को भी लिख सकते हैं बराबर डेल अपॉन डेल वाई इंटू डेल आर अपॉन डेल एक्स आदि। इस प्रकार से हम उत्तरोत्तर आंशिक अवकलज को भी परिभाषित कर सकते हैं। यदि आर के द्वितीय कोटि के आंशिक अवकलज क्या है? कंटिन्यूस है, संतत हो, तो डेल टू आर अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई इक्वल टू होता है डेल टू आर अपॉन डेल वाई इंटू डेल एक्स। तो डेल टू आर अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई इक्वल टू होता है डेल टू आर अपॉन डेल वाई इंटू डेल एक्स, अर्थात क्रम विनिमय कॉम्यूटेटिव होते हैं। जो सेकंड कोटि का जो आंशिक अवकलज है अगर संतत दे रखा है तो वो क्या होते हैं? क्रम विनिमय होते हैं। यदि स्मॉल ए और स्मॉल बी स्वतंत्र चर एक्स वाई जेड के दो सदिश फलन हो तथा फाई एक्स वाई जेड का एक अदिश फलन हो, तो पूर्व में बताए गए विधियों से निम्न परिणाम आसानी से सिद्ध किए जा सकते हैं। ए और स्मॉल बी स्वतंत्र चर एक्स और वाई के क्या है? दो सदिश फलन है तथा फाई है एक्स वाई स्मॉल जेड का एक अदिश फलन हो, तो पूर्व में बतलाए गए विधियों से निम्न परिणाम आसानी से सिद्ध किए जा सकते हैं।
क्या क्या परिणाम है? पहला परिणाम देखें, ये 5 परिणाम है जो आसानी से सिद्ध किए जा सकते हैं। तो पहला परिणाम देखें, डेल अपॉन डेल एक्स ए प्लस बी निकालो या ए माइनस बी निकालो। तो डेल अपॉन डेल एक्स के सापेक्ष निकाल रहे हैं, तो डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ ए प्लस बी या ए माइनस बी बराबर क्या होगा? डेल ए अपॉन डेल एक्स प्लस डेल बी अपॉन डेल एक्स या डेल ए अपॉन डेल एक्स माइनस डेल बी अपॉन डेल एक्स। सेकंड है मल्टीप्लिकेशन वाला, डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ एक्स फाइव इंटू ए बराबर होगा फाइव इंटू डेल ए अपॉन डेल एक्स प्लस फाइव डेल फाइव अपॉन डेल एक्स इंटू ए। इसी प्रकार डेल अपॉन डेल एक्स ए इंटू बी का निकाल सकते हैं, तो बराबर ए डॉट डेल बी अपॉन डेल एक्स प्लस डेल ए अपॉन डेल एक्स इन डॉट बी। इसी प्रकार से क्रॉस के लिए भी निकाल सकते हैं, डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू होगा ए क्रॉस डेल बी अपॉन डेल एक्स प्लस डेल ए अपॉन डेल एक्स क्रॉस बी। इस बार 5 आया है, डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप बराबर होगा डेल ए वन अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल ए टू अपॉन डेल एक्स इंटू जे कैप प्लस डेल ए थ्री अपॉन डेल एक्स के कैप, जहाँ ए वन कॉमा ए टू कॉमा ए थ्री स्वतंत्र चर एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड के अदिश फलन है। तो पीछे जो दिए गए हैं परिणाम, उनकी सहायता से इन परिणामों को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। तो अब इसके बाद हमारा एग्जाम्पल है, पार्शियल डेरिवेटिव पर बेस्ड एग्जाम्पल्स के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहला एग्जाम्पल है, देखें, इफ आर इक्वल टू आपको दे रखा है ट्वाइस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स फोर आई कैप माइनस ई की पावर एक्स वाई माइनस वाई साइन एक्स जे कैप प्लस एक्स स्क्वायर कॉस वाई के कैप, फाइंड द फॉलोइंग। निम्न ज्ञात कीजिए। पहला निकालना है डेल आर अपॉन डेल एक्स, दूसरा निकालना है डेल आर अपॉन डेल वाई, थर्ड निकालना है डेल टू आर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, फोर्थ निकालना है डेल टू आर अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ई निकालना है डेल टू आर अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई, और लास्ट निकालना है डेल टू आर अपॉन डेल वाई इंटू डेल एक्स। आल्सो सो दैट, ये भी प्रदर्शित करना है कि डेल टू आर अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई बराबर डेल टू आर अपॉन डेल वाई इंटू डेल एक्स होता है। हमें कॉम्पिटेटिव भी होता है, ये भी आपको प्रूव करना है। तो सॉल्यूशन देखें, आर आपको दे रखा है ट्वाइस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स फोर आई कैप माइनस ई की पावर एक्स वाई माइनस वाई साइन एक्स जे कैप प्लस एक्स स्क्वायर कॉस वाई के कैप। अब निकालते हैं हम डेल आर अपॉन डेल एक्स। सबसे पहले डेल आर अपॉन डेल एक्स निकालते हैं, तो बराबर क्या होगा? एक्स के सापेक्ष इसका क्या करना है? पार्शियल डेरिवेटिव करना है। तो डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ ट्वाइस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स फोर आई कैप माइनस डेल अपॉन डेल एक्स ई की पावर एक्स वाई माइनस वाई साइन एक्स जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल एक्स स्क्वायर कॉस वाई के कैप। तो बराबर क्या होगा? फोर एक्स वाई माइनस फोर एक्स क्यूब आई कैप माइनस बाई इंटू ई की पावर एक्स वाई माइनस बाई साइन का क्या हो जाएगा? कॉस एक्स, इसको क्वेश्चन लिख दिया जे कैप प्लस ट्वाइस एक्स एक्स स्क्वायर का कितना होगा? ट्वाइस एक्स कॉस वाई कॉन्स्टेंट है, ट्वाइस एक्स कॉस वाई के कैप। ये पहला नंबर की इक्वेशन हो गई थी, पहला आपका सवाल सॉल्व हो गया, पहले जो निकालना था। इसी प्रकार हम निकालेंगे डेल आर अपॉन डेल वाई। डेल आर अपॉन डेल वाई निकालना है आपको, तो भी निकाल देते हैं। तो डेल अपॉन डेल वाई ट्वाइस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स फोर जे कैप डेल स्क्वायर माइनस डेल अपॉन डेल वाई इंटू ई की पावर एक्स वाई माइनस वाई साइन एक्स जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई कॉस एक्स स्क्वायर कॉस वाई के कैप। तो बराबर ट्वाइस एक्स स्क्वायर आई कैप माइनस क्वेश्चन लिखेंगे एक्स इंटू ई की पावर एक्स वाई माइनस वाई साइन एक्स माइनस साइन एक्स बाई का हो जाएगा वन डेल वाई का वन साइन एक्स क्वेश्चन, तो माइनस साइन एक्स जे कैप माइनस एक्स स्क्वायर साइन कॉस वाई का कितना होगा? माइनस के साइन वाई, तो माइनस एक्स स्क्वायर साइन वाई के कैप। ये हो गया सेकंड क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। इसके बाद निकालना है डेल टू आर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। तो बराबर कैसे लिखेंगे? डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ डेल आर अपॉन डेल एक्स का। तो बराबर डेल अपॉन डेल एक्स, डेल आर अपॉन डेल एक्स का मान लिख देते हैं जो आपने निकाला पहली इक्वेशन की सहायता से। डेल आर अपॉन डेल एक्स का मान लिख देते हैं, तो कितना डेल आर अपॉन डेल एक्स का मान पहली इक्वेशन से? फोर एक्स वाई माइनस फोर एक्स क्यू वाई कैप माइनस बाई ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर एक्स वाई माइनस बाई कॉस एक्स जे कैप प्लस ट्वाइस एक्स कॉस वाई के कैप। इक्वेशन एक की सहायता से लिख दिया। अब इसका एक्स के सापेक्ष क्या करना है? पार्शियल डेरिवेटिव करना है। अब कलर निकालना है, पार्शियल डेरिवेटिव करना है। डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव करना है। डेरिवेटिव तो एक्स के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं इसका, तो कितना होगा? बराबर फोर वाई माइनस 12 एक्स स्क्वायर आई कैप माइनस, अब चूंकि वाई कॉन्स्टेंट है, ई की पावर एक्स वाई का कितना होता है? ई की पावर एक्स वाई, फिर एक्स के सापेक्ष कितना आएगा? बाई, तो दो वाई हो गए, तो बाई स्क्वायर, तो बाई स्क्वायर ई की पावर एक्स वाई, इसके बाद कॉस एक्स का कितना हो जाएगा? माइनस के साइन एक्स, तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस बाई साइन एक्स जे कैप माइनस
ट्वाइस कॉस वाई के कैप। ये क्वेश्चन नंबर कितना हो गया 3। तो डेल टू आर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर भी निकाल दिया आपको, तीसरा सवाल भी सॉल्व हो गया। इसके बाद चौथा सवाल है डेल टू आर अपॉन डेल वाई स्क्वायर निकालना। तो कैसे निकलेंगे, डेल अपॉन डेल वाई इंटू डेल आर अपॉन डेल वाई, तो बराबर डेल अपॉन डेल वाई, डेल आर अपॉन डेल वाई का मान इक्वेशन 2 के साथ लिख देते हैं। कितना है, ट्वाइस एक्स स्क्वायर आई कैप माइनस एक्स इंटू ई की पावर एक्स वाई माइनस साइन एक्स जे कैप माइनस एक्स स्क्वायर साइन वाई के कैप, ये लिख दिया डेल आर अपॉन डेल वाई का मान। अब इसका हम वाई के सापेक्ष क्या करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं। तो क्या होगा, देखिए बराबर ट्वाइस एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 0, ये तो कैंसिल, तो बराबर माइनस एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स वाई और साइन एक्स का कितना हो जाएगा 0, तो क्या बचा माइनस एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स वाई जे कैप माइनस एक्स स्क्वायर कॉस वाई के कैप। ये क्वेश्चन नंबर कितने हो गए 4। तो डेल टू आर अपॉन डेल वाई स्क्वायर का भी मान आपको प्राप्त हो गया। इसके बाद दो निकालने हैं, डेल टू आर अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई, और अगला निकालना है डेल टू आर अपॉन डेल वाई अपॉन डेल एक्स। और दोनों मानों को निकालेंगे और दोनों को देखेंगे कि दोनों इक्वल है आपको दिखाने। तो पहले निकालते हैं डेल टू आर अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई, तो बराबर कितना होगा डेल अपॉन डेल एक्स इंटू डेल आर अपॉन डेल वाई। अब डेल आर अपॉन डेल वाई का मान कहाँ से लिखते हैं, इक्वेशन 2 से। तो डेल अपॉन डेल एक्स इंटू ट्वाइस एक्स स्क्वायर आई कैप माइनस एक्स इंटू ई की पावर एक्स वाई माइनस साइन एक्स जे कैप माइनस एक्स स्क्वायर साइन वाई के कैप, इक्वेशन 2 से मान लिख दिया। अब इसका एक्स के सापेक्ष क्या करना है, पार्शियल डेरिवेटिव करना है। तो निकालने मान कितना होगा, बराबर 4x आई कैप माइनस ई की पावर एक्स वाई प्लस एक्स इंटू एक्स वाई इंटू ई की पावर एक्स वाई माइनस कोस एक्स जे कैप माइनस ट्वाइस एक्स साइन वाई के कैप। इसको इक्वेशन नंबर कितना दे दिया 5। तो डेल टू आर अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई का भी मान आपको प्राप्त हो गया। इसके बाद मान निकालना है हमें डेल टू आर अपॉन डेल वाई इंटू डेल एक्स का। तो बराबर कैसे निकलेंगे, इस पहले इसको लिखते हैं डेल अपॉन डेल वाई इंटू डेल आर अपॉन डेल एक्स। तो डेल आर अपॉन डेल एक्स का मान इक्वेशन 1 की सहायता से लिख देते हैं। तो बराबर डेल अपॉन डेल वाई इंटू डेल आर अपॉन डेल एक्स का मान इक्वेशन 1 से क्या है, 4x वाई माइनस 4x क्यू वाई कैप माइनस वाई इंटू ई की पावर एक्स वाई माइनस वाई कॉस एक्स जे कैप प्लस ट्वाइस एक्स कॉस वाई के कैप। इक्वेशन 1 से मान लिखते हैं किसका, डेल आर अपॉन डेल एक्स का। अब इसका वाई के सापेक्ष क्या निकालना है, हमें पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है। तो देखें पार्शियल डेरिवेटिव बराबर 4x वाई का कितना हो जाएगा, 4x कॉन्स्टेंट है, वाई का 1 हो जाएगा, और 4x क्यू का कितना होगा 0। तो क्या प्राप्त हुआ, बराबर 4x आई कैप माइनस, इसके बाद वाई के सापेक्ष करना है। तो देखें u इंटू 20 होगा, तो पहले वाई का करेंगे कितना होगा 1, तो ई की पावर एक्स वाई प्लस फिर वाई तो एजिट रह जाएगा, ई की पावर एक्स वाई का कितना होगा, ई की पावर एक्स वाई फिर एक्स वाई का होगा, उसमें एक्स कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, और वाई का कितना हो जाएगा 1। तो क्या प्राप्त हुआ हमें, प्लस एक्स वाई ई की पावर एक्स वाई माइनस फिर वाई का कितना हो जाएगा 1 और cos x कॉन्स्टेंट है तो माइनस cos x। तो क्या प्राप्त हुआ, कोष्टक में हमें ई की पावर एक्स वाई प्लस एक्स वाई इंटू ई की पावर एक्स वाई माइनस कोस एक्स जे कैप। फिर इसके बाद देखें ट्वाइस एक्स तो कॉन्स्टेंट है, कोस वाई का कितना होगा माइनस के साइन वाई, तो क्या प्राप्त हुआ माइनस ट्वाइस एक्स साइन वाई के कैप। तो इक्वेशन कितनी प्राप्त हुई हमें 6, इक्वेशन 6 प्राप्त हुई। तो इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 दोनों को देखें आप, इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 दोनों के मान क्या है, सेम मान है। इक्वेशन 5 तथा इक्वेशन 6 से अभिष्ट परिणाम सत्यापित होता है। इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 से अभिष्ट परिणाम प्राप्त होता है, अभिष्ट परिणाम है वो सत्यापित होता है। इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 से हमें प्राप्त होता है कि इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 से हमें प्राप्त होता है कि डेल टू आर अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई बराबर किसके हैं, डेल टू आर अपॉन डेल वाई इंटू डेल एक्स के, चूँकि दोनों के मान क्या है, सेम मान है। इक्वेशन 5 से मान देकर आपने इक्वेशन 6 से मान देखा, तो डेल टू आर अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई का मान किसके बराबर है, डेल टू आर अपॉन डेल वाई इंटू डेल एक्स के बराबर है। तो हमें भी यही दिखाना था कि डेल टू आर अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई का मान है वो डेल टू आर अपॉन डेल वाई इंटू डेल एक्स के बराबर है। तो ये भी आपने रिजल्ट क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने आपको सबसे पहले पार्शियल डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, आंशिक अवकलज कैसे निकालते हैं उसके बारे में बताया। उसके बाद हमने पार्शियल डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, उसके पार्शियल डेरिवेटिव निकालना आपको बताया। उसके बाद हमने पार्शियल डेरिवेटिव पहले हमने ये वन कोटि के पार्शियल डेरिवेटिव निकाले, जैसे डेल आर अपॉन डेल एक्स का मान कैसे निकालते हैं उसके बारे में बताया। उसी प्रकार हम डेल आर अपॉन डेल वाई, डेल आर अपॉन डेल जेड का मान निकाल सकते हैं। उसके बाद हमने उत्तरोत्तर आंशिक अवकलज डेल टू आर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू आर अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल टू आर अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई, डेल टू आर अपॉन डेल वाई इंटू डेल एक्स कैसे निकालते हैं उसके बारे में भी आपको बताया। उसके बाद हमने इन पर
पार्शियल जो डेरिवेटिव निकाले उस पर बेस्ड एक एग्जांपल बताया। उस एग्जांपल की सहायता से हमने डेल आर अपॉन डेल एक्स, डेल आर अपॉन डेल वाई, डेल टू आर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू आर अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल टू आर अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई कैसे निकालते हैं वो निकालना सीखा। चूँकि हमने इस एग्जाम्पल की सहायता से पार्शियल डेरिवेटिव का अवकलज कैसे करते हैं वो निकालना हमने सीखा, तथा साथ ही में हमने प्रूफ किया कि अगर अब यहाँ पार्शियल क्या दे रखा है, फंक्शन कोई कंटिन्यूस दे रखा है तो डेल टू आर अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई का मान है डेल टू आर अपॉन डेल वाई डेल एक्स इंटू डेल वाई के बराबर होता है। अर्थात डेल टू आर अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई का मान है डेल टू आर अपॉन डेल वाई इंटू डेल एक्स के बराबर होता है। अर्थात एक क्रिमिनल में जो नियम है उसका पालन करते हैं। तो जब भी आपको टाइम मिले जो भी आज पढ़ाया गया है उसे बड़े ध्यान से पढ़ें, तथा साथ में आपकी बुक में एग्जाम्पल दे रखे हैं आपकी पार्शियल डेरिवेटिव कैसे निकालना है। जरा आर वेक्टर आपको दिया हुआ होगा, तथा आर वेक्टर की सहायता से अपने को डेल आर अपॉन डेल एक्स कैसे निकालना है, डेल आर अपॉन डेल वाई कैसे निकालते हैं, इस प्रकार के एग्जाम्पल आपकी बुक में दे रखे हैं, उन्हें आप सॉल्व करें। ओके स्टूडेंट।